स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ या फिर स्टॉक्स में, तो बिल्कुल सही वीडियो आज आपके सामने आई है। क्योंकि मैं आज एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिसमें जो दोनों का मिक्सचर है, एक में ही डाइवर्सिफिकेशन का भी मज़ा मिलने वाला है और ट्रेडिंग का भी। दैट्स ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो चलो इसको समझते हैं। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये सिक्योरिटीज का एक ऐसा बास्केट होता है जिसमें आपको मल्टीपल कमोडिटीज, मल्टीपल बॉन्ड्स या मल्टीपल स्टॉक्स फ्रॉम एनी ऑफ द इंडेक्स मिल जाते हैं। जैसे निफ्टी 50 का ETF हो गया, नेस्डेक का ETF हो गया, गोल्ड का ETF हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ETF के टाइप्स होते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स भी आपको एक डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको पर्टिकुलर कोई भी एक म्यूचुअल फंड ले लो, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके रखता है। तो म्यूचुअल फंड्स एंड ETF में डिफरेंस क्या हुआ? म्यूचुअल फंड्स NAV के बेसिस पे बाय या सेल होता है एंड ये दिन में सिर्फ एक बार अपडेट होता है। वहीं पर ETF दिन में मल्टीपल टाइम्स जस्ट लाइक स्टॉक अपडेट होता है। ETF को आप बिल्कुल स्टॉक्स की तरह दिन में मल्टीपल टाइम्स ट्रेड कर सकते हो। तो ETF को अगर सिंपल लेमैन्स लैंग्वेज में समझना हो तो ये एक म्यूचुअल फंड्स की तरह डाइवर्सिफिकेशन देता है, बट एक स्टॉक की तरह ट्रेड होता है। ETF के टाइप्स, इक्विटी ETF हो गया, जैसे निफ्टी 50 का ETF हो गया, बैंक निफ्टी का ETF हो गया। बॉन्ड ETF, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ETF हो सकते हैं जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को ट्रैक करता है। कमोडिटी ETF, सबसे फेमस कमोडिटी ETF गोल्ड ETF, जो जिसमें आपको गोल्ड को परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ETF है जो गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखता है एंड गोल्ड के प्राइसेस के बेसिस पे ट्रैक होता है। काफ़ी सारे इंटरनेशनल ETF भी होते हैं जो इंटरनेशनल स्टॉक्स का एक्सपोजर आपको प्रोवाइड करते हैं। ETF के बेनिफिट समझते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क कम हो जाता है, एक स्टॉक गिरे या चाहे बढ़े पर दूसरा स्टॉक उसको संभाल लेता है, बैलेंस कर देता है, क्योंकि वो डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखता है एक ETF। कॉस्ट भी इसकी लो होती है, एक्सपेंस रेशो ETFs का बहुत कम होता है। लिक्विडिटी, इन स्टॉक्स को आप कभी भी बाय या सेल कर सकते हो क्योंकि लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है। काफ़ी सारे ETFs में लिक्विडिटी आपको अच्छी मिल जाएगी। और ट्रांसपेरेंसी भी होती है, आपको क्लियरली पता होता है कि ETF किस इंडेक्स या एसेट को ट्रैक कर रहा है। अब अगर इसके इतने सारे फायदे हैं तो रिस्क भी ऑफ कोर्स होंगे। तो रिस्क को देखते हैं। मार्केट गिरता है तो ETF भी गिरेगा। कभी कभी लिक्विडिटी इशू भी हो सकता है, जैसे हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर ETF में लोग बहुत कम इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। ट्रैकिंग एरर भी हो सकता है, मतलब ETF का रिटर्न एग्जैक्ट इंडेक्स जैसा नहीं होता है। ट्रैकिंग एरर को अगर आपको समझना है तो ये एक डिफरेंस होता है ETF के परफॉर्मेंस एंड उसके बेंचमार्क इंडेक्स में। लाइक ETF, अगर एक पर्टिकुलर ETF निफ्टी 50 ETF को लेके चलते हैं, उसने निफ्टी 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, तो जो निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस है हो सकता है वो से फॉर एन एग्जांपल 1.5% बढ़ा है, लेकिन वहीं पे निफ्टी 50 का जो ETF है वो 1.5% नहीं 1.3% बढ़ा है। तो जो इसका डिफरेंस है वो एक ट्रैकिंग एरर हो जाता है। मतलब कि देखा जाए तो इन प्रैक्टिस ETF में नॉट परफेक्टली मैच विद द इंडेक्स रिटर्न, और इसी को हम लोग ट्रैकिंग एरर बोलते हैं। और ये ट्रैकिंग एरर काफ़ी सारे रीजंस की वजह से होती है। से फॉर एन एग्जांपल मैनेजमेंट फीस, ETF की भी एक फीस होती है जो इंडेक्स की नहीं होती है। सैम्पलिंग, सेकेंड रीज़न सैम्पलिंग है, क्योंकि एक ETF ज़रूरी नहीं है वो निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखे, वो सैम्पल बेसिस पे कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रख सकता है, तो जिसकी वजह से वो परफेक्टली उसका परफॉर्मेंस निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस से मैच नहीं करेगा। और टैक्सेस, अगर फॉरेन ETF है तो इंटरनेशनल एसेट्स पे जो टैक्स लगता है वो भी यहाँ पे टैक्स लगेगा, तो उसकी वजह से भी देयर कैन बी ट्रैकिंग एरर।
तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ETF एंड म्यूचुअल फंड्स का तो डिफरेंस देख लिया। अब देखते हैं कि ETF और एक स्टॉक में क्या डिफरेंस है। तो जैसे कि मान लेते हैं आप बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रिलायंस में, HDFC बैंक में, TCS, इन्फोसिस, MRF, इन सब में आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन इतने पैसे आपके पास नहीं है, क्योंकि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। तो आप वहीं पर ETF में इन्वेस्ट करोगे तो आपको डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करेगा एंड बहुत ही ज़्यादा लो प्राइसेस में, लो कॉस्ट में आपको ETF मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक खरीदने जाते हो तो आप सिर्फ एक ही कंपनी पे बेट करते हो। यहाँ पे आपको मल्टीपल कंपनीज में एक साथ इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी में फॉल आता है बट कोई दूसरा स्टॉक बढ़ता है तो आपका पोर्टफोलियो डैमेज हो सकता है, अगर आपने वो सिर्फ फॉल होने वाली कंपनी में इन्वेस्ट किया है। बट अगर आपने ETF में इन्वेस्ट किया है तो चीज़ें बैलेंस हो जाती है। तो सो फॉर बिगिनर्स, ETF एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग स्क्रीन की तरफ चलते हैं और डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास है ये डेटा जो कि मैंने 26 अगस्त 2025 का डाउनलोड किया था NSE की वेबसाइट से। तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलम्स एंड काफ़ी सारी रोज मिल जाएगी, जिसमें अराउंड 271 ETF का डेटा है एज ऑन 26 अगस्त 2025। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ETF है, उसके अंडर में कौन कौन सी एसेट्स है, उन ETF ने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है उसके बारे में है, किस प्राइस पे ओपन हुआ, हाई लो, प्रीवियस क्लोज, LTP, चेंज, परसेंटेज चेंज, वॉल्यूम, सब आपको इसमें मिलेगा, जो कि एक नॉर्मल स्टॉक का भी मिलता है। 52 वीक हाई लो, नैव, 30 डेज चेंज, 365 डे चेंज, परसेंटेज में चेंज, एब्सोल्यूट टर्म्स में चेंज, कौन। तो अब हम लोग यहाँ पे जैसे एक पर्टिकुलर सिंबल को देखते हैं कि इसमें क्या अंडरलाइंग एसेट है, कितना उसका हाई गया, कितना लो गया, उसको देखते हैं एक बार। तो ये सिंबल है माफांग। इसके अंडरलाइंग एसेट है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के फैंग प्लस टोटल रिटर्न इंडेक्स। ओपन 154.5 पे हुआ, हाई 157.6, सॉरी 157.06, लो 154.5, प्रीवियस क्लोज 153.73, लास्ट ट्रेडेड प्राइस 157.06। दैट मीन्स 3.33 रुपीज़ का चेंज आया, 2.17%। वॉल्यूम ट्रेड हुई है 2,84,946 और नैव देखे तो इसका 131.01 है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें एक्चुअली कौन कौन सी एसेट्स में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको मिल जाएंगे एनवीडिया कॉर्प, ब्रॉडकॉम, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा प्लेटफॉर्म्स, अल्फाबेट, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, सर्विस नाउ एंड क्राउड स्ट्राइक होल्डिंग्स। और कितना वेट है वो सब भी इसमें गिवन है। अब ये सारा डेटा जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का है, ये मैंने उस पर्टिकुलर ETF की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड किया है। तो मतलब कि आपको सारा डेटा इसका ऑनलाइन मिलेगा, फुल ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलर कुछ पर्टिकुलर ETFs पे भी वीडियो बनाऊँ, एक डिटेल्ड वीडियो, तो वो भी आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उन सब पे फिर आने वाली वीडियोस में उन सब पर आपके लिए वीडियोस बना सकती हूँ। अब हम लोग देखते हैं कि एक ETF को अगर हमको सिलेक्ट करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपको काफ़ी सारा डेटा मिला है। सबसे पहले हम लोग अब समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए अगर आप लोग इसमें इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हो। तो सबसे बड़ी चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो हो गई अंडरलाइंग एसेट। आपको अगर निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है, किसी बैंक सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करना है, आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, तो आपको अपने रिस्क एंड अपने गोल्स के बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसी अकॉर्डिंग आप लोगों को देखना चाहिए कि आपको कौन सी अंडरलाइंग एसेट आपके लिए सबसे बेस्ट होगी। सेकेंड, आपको देखना चाहिए एक्सपेंस रेशो, जो कि जितना कम हो उतना अच्छा, क्योंकि आपको रिटर्न्स उतने ही बेटर मिलेंगे। फिर ट्रैकिंग एरर हो गया, ट्रैकिंग एरर जितना कम हो उतना ही अच्छा है।
अब वॉल्यूम्स जो इसमें ट्रेड हो रही है वो भी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी उतने ज़्यादा एग्जिट आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया फंड हाउसेस। जितने रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूशन है उतना बेस्ट है आप लोगों के लिए इन्वेस्ट करना, मतलब उतना ज़्यादा आपको ट्रस्ट हो सकता है। एंड सबसे एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, होल्डिंग ट्रांसपेरेंसी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि माफांग ने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करके रखा है, तो इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एक फंड हाउस को कि वो आपको बताए कि वो लोग कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब बारी आती है, जैसे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो तो आप वहाँ पे देखते हो नैव का कैलकुलेशन। क्या ईटीएफ में भी नैव उतना ही इम्पोर्टेंट होता है? तो नहीं, इसका आंसर है नहीं, नैव उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि ईटीएफ की प्राइस जस्ट लाइक शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड होती है। दैट मीन्स जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो उससे नैव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है उस पर्टिकुलर इंडेक्स का को देखना। इंडेक्स का परफॉर्मेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अब हम लोग एक बार ऐसे ही एनालिसिस को देखते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं कि 26 का जो डेटा है उसमें आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है। तो वो चीज़ दिखाने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अगर आप लोगों को सीखना है कि एक्सेल में एनालिसिस कैसे करते हैं, एक्सेल में कैसे फॉर्मूलेज यूज़ करते हैं, तो आप लोग मेरी एक्सेल की वीडियोस भी देख सकते हैं। मैंने पूरी एक्सेल की एक सीरीज़ बना के रखी है जहाँ पे बेसिक टू इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल चीज़ें सिखाई है, फॉर्मूले सिखाए हैं, एनालिटिक्स सिखाया है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वैसी और वीडियोस बनाऊं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैंने एक पिवट टेबल बनाई है जिसमें मैंने ले लिया है सिंबल पर्टिकुलर उस दिन का परसेंटेज चेंज। यहाँ पे वी कुड हैव टेकन समथिंग एल्स टू, कि जैसे 30 डेज का परसेंटेज चेंज ले लिया, 365 डेज का परसेंटेज चेंज ले लिया। तो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एनालिसिस कि आपको कैसे एनालाइज करना है, इन्वेस्ट किस बेसिस पे करना है। यहाँ पे ले लिया सम ऑफ वॉल्यूम, जो भी उस पर्टिकुलर दिन कितने वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं वो ले लिया है, क्योंकि उससे मेरे को पता चल सकता है कि लिक्विडिटी कितनी है उस पर्टिकुलर ईटीएफ में। अब ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज चेंज रैंक निकालिए एंड ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम्स भी रैंक निकालिए। तो आप लोगों को याद होगा कि टोटल लिस्ट में 271 ईटीएफ्स थे। अब अगर परसेंटेज चेंज के बेसिस पे देखो तो माफांग, एमएचके टेक, ये दोनों सबसे ऊपर आते हैं नंबर, दोनों सबसे ऊपर आते हैं। और अगर इन्हीं दोनों की वॉल्यूम्स को देखोगे तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स अगर सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करोगे तो माफांग इज ऑन नंबर 2 एंड एमएचके टेक इज ऑन नंबर 1। मतलब वॉल्यूम्स के बेसिस पे दे आर गुड, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको लिक्विडिटी के बेसिस पे जाना है। वहीं पे अगर हमको देखना है कि सिर्फ वॉल्यूम्स के बेसिस पे कौन सा नंबर 1 पर है, तो आपको पता चलेगा सिल्वर 20, IT 20, गोल्ड 20, लिक्विड केस, ये सब टॉप पर है अगर वॉल्यूम्स के बेसिस पर अगर आप लोगों को देखना है। एंड परसेंटेज चेंज देखो तो ये थोड़ा नेगेटिव एंड एक दो पॉजिटिव भी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस बेसिस पे अपना एनालिसिस कर सकते हैं एंड अपने लिए ETF चूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।